नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा ढांचा, एक ऐसी वास्तुकला जिससे हम मन की शांति और मजबूती को बना सकते हैं। और इसकी प्रेरणा हमें मिली है एक बहुत ही शक्तिशाली लेख से। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ। निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है, एक फलसफा है जो हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार बनेगा। ये हमें याद दिलाता है कि हालात तो बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो ताकत है वो हमेशा रहती है। तो हमारा सबसे पहला पड़ाव है शांति की वास्तुकला। अब ये एक मेटाफर है, एक रूपक, ये समझने के लिए कि हम अपने अंदर की शांति को कैसे बना सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई इमारत बनती है ना, एक मजबूत नींव पर, जो हर तरह के मौसम, हर उतार चढ़ाव को झेल सके। तो सवाल उठता है कि इस वास्तुकला की नींव क्या है? इसकी नींव है इस बात को स्वीकार करना कि जिंदगी में मुश्किलें भी आएंगी और सफलता भी मिलेगी। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। सच्ची शांति का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, बल्कि सच्ची शांति तो उस काबिलियत का नाम है जिससे हम हर मुश्किल को पार कर सकें। अब आते हैं इस इमारत के पहले स्तंभ यानी पहले पिलर पर, संघर्ष का सच्चा सुख। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन सोचिए, जो खुशी मुश्किलों को हरा कर मिलती है, एक गहरी अनोखी खुशी, वो उस सफलता में कभी नहीं मिल सकती जो हमें बैठे बिठाए मिल जाए। अब जरा इन दो तरह की खुशियों में फर्क देखिए। एक तरफ जब हम मेहनत से किसी चुनौती पर जीत हासिल करते हैं तो अंदर से एक गहरी संतुष्टि मिलती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ बिना मेहनत की मिली सफलता, हाँ, कुछ देर के लिए अच्छी लग सकती है, लेकिन उससे हमारा कोई व्यक्तिगत विकास नहीं होता, वो खाली खाली सी लगती है। और ये बात पानी की इस मिसाल में कितनी खूबसूरती से समझाई गई है। पानी देखने में कितना कोमल लगता है ना? लेकिन वही पानी जब लगातार बहता है तो बड़ी बड़ी कठोर चट्टानों को भी काट देता है। ये हमें सिखाता है कि विनम्रता और लगातार कोशिश करना ये कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक हो सकती है। चलिए अब अपनी वास्तुकला के दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, धैर्य और आस्था। यहाँ हम ये समझेंगे कि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, और कैसे आस्था, एक विश्वास, अंधेरे में रोशनी की तरह हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। देखिए, धैर्य का कोई एक ही चेहरा नहीं है, ये जगह और रिश्ते के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है। जब हम परिवार के साथ धैर्य रखते हैं तो वो प्यार कहलाता है और इससे रिश्ते गहरे होते हैं। दूसरों के साथ जब हम धैर्य रखते हैं तो वो सम्मान बन जाता है, जिससे समाज में तालमेल बना रहता है। और सबसे जरूरी, जब हम खुद के साथ धैर्य रखते हैं तो वो आत्मविश्वास बन जाता है, जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। और धैर्य का सच्चा साथी है आस्था। ये किसी अंधविश्वास की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक गहरी उम्मीद की हो रही है। ये मानना कि इस दुनिया में हर चीज एक व्यवस्था से चल रही है और हर कण में ईश्वर है और अंत में न्याय जरूर होता है। यही उम्मीद हमें मुश्किल से मुश्किल समय में भी हिम्मत देती है। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, और शायद ये सबसे पावरफुल और परिवर्तनकारी स्तंभ है, असफलता को समझना। ये पिलर हमें सिखाता है कि हम नाकामी को एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक नए मौके की तरह कैसे देख सकते हैं। जब हम नाकाम होते हैं तो अक्सर दुनिया कुछ इस एक शब्द जैसी लगती है, इम्पॉसिबल, असंभव। ऐसा लगता है जैसे सामने एक दीवार खड़ी हो गई है जिसे पार ही नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सिर्फ नजरिए को थोड़ा सा बदला जाए तो उसी शब्द में एक जबरदस्त मैसेज छिपा है, आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं। ये हमें दिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावटें बाहर नहीं, बल्कि अक्सर हमारे अपने ही दिमाग में होती हैं। तो जब सपने पूरे ना हों तो क्या करना चाहिए? यहाँ 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। पहला, भावनाओं में बहने की बजाय ठंडे दिमाग से कारण खोजें। दूसरा, उस विश्लेषण के आधार पर एक नया सही रास्ता अपनाएं। और सबसे जरूरी तीसरा, कुछ भी हो जाए अपने सिद्धांतों और उसूलों पर हमेशा टिके रहें। इस बात को समझने के लिए एक पेड़ से बेहतर मिसाल और क्या हो सकती है? एक पेड़ मौसम के हिसाब से अपने पत्ते बदलता है, पुराने पत्ते गिरा देता है, नए उगाता है, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ता। ठीक उसी तरह हमें भी अपने तरीके बदलने से हिचकाना नहीं चाहिए, पर अपने मूल सिद्धांत, अपनी जड़ों पर हमेशा मजबूती से टिके रहना चाहिए। चलिए
अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे और आखिरी हिस्से पर चलते हैं। ये वो विचार है कि स्वर्ग और नरक कोई दूसरी दुनिया में नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की अवस्थाएं हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं। ये सवाल सच में हमें झकझोर कर रख देता है। क्या नरक पृथ्वीलोक तो नहीं है? ये हमें हमारी पारंपरिक सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है और सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम स्वर्ग और नरक को गलत जगहों पर तो नहीं ढूंढ रहे। और इसका जवाब, हैरानी की बात है, बहुत ही सीधा और सरल है। स्वर्ग क्या है? हमारे अच्छे कर्म, हमारे सत्कर्म। और नरक? हमारे बुरे कर्म, हमारे दुष्कर्म। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मरने के बाद जाएंगे, बल्कि ये वो हकीकतें हैं जिन्हें हम अपने हर काम से, हर दिन, यहीं, इसी पल में बनाते हैं। तो बात का सार बस इतना सा है कि हमारी जिंदगी हमारे ही कर्मों का आईना है। हम जो भी खुशी या दुख अनुभव करते हैं वो हमारा अपना बनाया हुआ स्वर्ग या नरक है। इसे किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे अपने चुनावों और कर्मों ने बनाया है। हम ही अपनी जिंदगी के वास्तुकार हैं। और इसी सोच के साथ हम एक आखिरी विचार करने वाला सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर हमारे सत्कर्म ही हमारा स्वर्ग हैं और दुष्कर्म ही हमारा नरक, तो जरा सोचिए, आज हम सब मिलकर कैसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है।